हेलो गाइस, वेलकम टू जैक स्टडी क्लासेज। दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत सामने है, सर पे है। तो जो भी एमसीक्यूज की तैयारी आपको करनी है वो जैक स्टडी क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज का जो वीडियो है वो सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी आप लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियोज हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नेपोलियन की लड़ाइयों का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस हैं यूरोप में फ्रांस का प्रभुत्व, लोकतंत्र फैलाना, औद्योगिकीकरण करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय शिक्षा फैलाना। आप लोग देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हैं, और अगर हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठिए और देखिए, टिक लगाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। और अगर आप लोग को सीखने की भी इच्छा है तो सीखते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो नेपोलियन की लड़ाइयों का उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरोप में फ्रांस का प्रभुत्व। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य मांग क्या थी? ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, कर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, जनता के अधिकार और समानता। ऑप्शन नंबर सी, विदेशी व्यापार। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सेना का विस्तार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के अधिकार और समानता। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच संबंध क्या है? देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए आप लोग। तो ये आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, लोकतंत्र राष्ट्रवाद को कमजोर करता है। ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद अलग हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र का कोई संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र जो है वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, 1848। ऑप्शन नंबर बी, 1861। ऑप्शन नंबर सी, 1871। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1880। तो चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये आपके ऑप्शंस हैं 1848, 1861, 1871 या फिर 1880। चलिए आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जर्मनी का एकीकरण ऑप्शन नंबर सी, 1871 में पूरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में किसकी शक्ति बढ़ी? क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि नेपोलियन जब हार चुका था तो यूरोप में किसकी शक्ति बढ़ी थी? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, रूस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, लुईस 16 का शासन किस शैली में था? लुईस 16 जो था वो किस प्रकार से शासन करता था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी गणतंत्र, या फिर ऑप्शन डी सामूहिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही था। ठीक है, तानाशाही था वो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद के उद्भव में किसका योगदान प्रमुख था? तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार, या फिर ऑप्शन डी औद्योगिक मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन को किस वर्ष निर्वासित किया गया? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1814, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1799, या फिर ऑप्शन डी 1820। चलिए बच्चों, इसका आंसर बतलाइए, क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1814 ईस्वी। अगला है, तो दोस्तों ये है क्वेश्चंस का सेट जिसको आप लोग देखे, सीखे, समझे। आप लोग अगर सही करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, सही बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी हो रही है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से प्रश्न को आप नहीं जान पा रहे हैं।
तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।